से सुना है, किताबों में लिखा है, गणित पढ़ने वाले कभी डरते नहीं। हाँ हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो मैथ पढ़ते नहीं। जो डरते हैं वो गणित पढ़ते नहीं। मैथ पढ़ने वाले कभी डरते नहीं। हाँ हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो गणित पढ़ते नहीं। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स महल में। साथियों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। और यह जो पढ़ा रहे हैं, जो भी चैप्टर चला रहे हैं, यह सब लोगों को पढ़ने के लिए ज़रूरत है ना। सब लोग पढ़ सकते हैं, बूढ़े जवान है ना, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, सब का एकदम मिला जुला रूप है ना। तो जहाँ भी जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, एकदम सबको एकदम इतना बेसिक चीज़ बता रहे हैं साथियों कि सबको ज़रूरत है। एक छोटा बच्चा से लेके एक बड़ा बच्चा या बड़े लोगों तक के जो भी सीख सकते हैं, आपको जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। ठीक है ना। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तो आपको इतना आना चाहिए, क्योंकि आपको बच्चा को भी तो पढ़ाना है ना। तो इतना चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए साथियों, तो आज हम लोग देखेंगे सरलीकरण और सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को एक बात कह देते हैं कि सब्सक्राइब करने में यानी चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी काहे करते हैं, समझ में नहीं आता है। बड़ी दुख होता है। आप लोग सब्सक्राइब जो है एकदम ढीले दिए हुए हैं ना, एकदम लाल बटन पे दबाइए ना। और वो जो 2 आदमी 4 आदमी जो आपके साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। और वो भी अपने बच्चे को बताएंगे, सीख करके बताएंगे या खुद दे देंगे, वो अपना सीखेगा वीडियो है ना। कंजूसी मत कीजिए, दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ ठीक है, अच्छा है। उनसे भी करवाइए, जो भी आपके साथ हैं, ग्रुप में हैं, दोस्त हैं, बातचीत कर रहे हैं, उस सब लोगों से को कहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। हमें बहुत खुशी मिलेगी, है ना, और अच्छा लगेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। बोर्ड मास, BODMAS, ध्यान दीजिए। यानी कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी इसका मतलब होता है कोष्टक। ठीक है ना। ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि इसको कह सकते हैं आप इस तरह से गुना का टाइप, या गुना ही कह सकते हैं ना, इस तरह से। चलिए, और डिवाइड यानी कि भाग, मल्टीप्लिकेशन है ना, और यानी कि गुना, और एडिशन जोड़, और सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव है। ठीक है ना, इसको घटाव लिख सकते हैं आप। चलिए, तो ये चीज़ आपने समझ गया। और एक चीज़ आपको ध्यान में देना है, और दूसरी बात ये है कि आपको एक ब्रैकेट ध्यान में रखना है। ध्यान, ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ लेंदी प्रोसेस नहीं है, ध्यान दीजिए। एक तो आपको देखना है सबसे छोटी ब्रैकेट। पहले हम लोग छोटका को काम करेंगे, है ना, छोटका को काम करेंगे, उससे बड़ा वाला ब्रैकेट के काम करेंगे, फिर उससे बड़ा वाला ब्रैकेट के, यानी छोटका ब्रैकेट के काम कर लेंगे, उसके बाद मझला के काम कर लेंगे, उसके बाद बड़का के काम कर लेंगे, मैथ बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो जब भी आएगा ब्रैकेट वाला हम आप लोग को बता देंगे। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन से हम लोग इसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, गांव के भाषा में ध्यान में रखिएगा, पहले का करी तब करी भागा, तब जोड़ और तब घटावा, है ना। ध्यान दीजिए, पहले का करी यानी पहले वाला का वाला का काम कर लेते हैं ना। पहले का करी तब करी भागा, तब जोड़ और तब घटावा। ठीक है ना, इस तरह से ध्यान में रखना है। आइए, इसको हम लोग सोल्व करते हैं और क्लियर कर चलेंगे सारा क्वेश्चन को, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए, तो आपका क्वेश्चन है साथियों कि 2 - 3 + 4 भागा 3 गुने 3 - 2, इसको सोल्व करना है। ध्यान दीजिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे साथियों। चलिए, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देख लीजिए, आपका यहाँ पे क्वेश्चन था। अब इसको ध्यान दीजिए, 2 और -3 + 4, अब भाग है, भागा 3 है, तो इसको बट्टा में लिख देते हैं। ध्यान दीजिए, यही चीज़ ना है, बट्टा में लिख देते हैं। यही था आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, बट्टा में लिख दिए। देखिए, 2 - 3 + 4, अब भागा 3 है तो बट्टा में लिख देंगे, यानी भागा को बट्टा में लिख सकते हैं। और उसके बाद है गुना 3 और -2, यही चीज़ ना है। अब देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपना मन से 1 लिख देंगे। अब देखिए, यह भिन्न के गुना है, भिन्न के गुना हो गया, तो सबसे पहले हम लोग इसको काट देंगे। अब काटिएगा तो बचेगा 2 - 3 + 4 - 2। ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग ठीक कर लेंगे इसको। देखिए, प्लस वाला को एक साथ रख देंगे, माइनस वाला को एक साथ। तो प्लस यहाँ पे 2 + एक साथ, यानी प्लस वाला है 2
और यहाँ पे 4, यानी 2 + 4 को एक साथ रखेंगे और माइनस वाला को एक साथ, 3 - 2, यानी कि 2 और 4 को जोड़िएगा तो 6 और -3 और -2, तो -3 और -2 हो जाएगा आपका -5, ठीक है ना। और 6 में से 5 को घटाइएगा तो आपका 1 हो जाएगा। आप जो है जिस ऑप्शन में एक आंसर है वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यही हुआ आपका पहला बोर्ड मास का क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। और इसी प्रकार से और सारा क्वेश्चन है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है ब्रैकेट है 2 × 18 - 3 + 5 × है ना 12 - 7। ध्यान दीजिए, यानी 2 × 18 - 3 + 5 ब्रैकेट फिर 12 - 7। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो ब्रैकेट का काम करते हैं, यानी जहाँ भी ब्रैकेट हो उसी का काम करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यानी कि देख लीजिए, पहले छोटका ब्रैकेट है, ओकरा बाद बड़का है ना, ओकरा बाद बड़का, ओकरा बाद बड़का, इसी प्रकार से ना काम करते हैं। पहले इस ई ब्रैकेट वाला, फिर अगला ब्रैकेट वाला, फिर अगला ब्रैकेट वाला, फिर अगला ब्रैकेट वाला, फिर अगला ब्रैकेट वाला, इसी प्रकार से काम करते हैं ना। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं साथियों। तो 2 और 18 में 2 से, देखिए ब्रैकेट है, इसका मतलब ये दोनों आपस में गुना है। ध्यान दीजिए, तो 18 में 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 36। ध्यान दीजिए साथियों, और माइनस है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे। ध्यान दीजिए, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 6। चलिए इसको भी घेर के छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, अब फिर प्लस है तो प्लस का काम करेंगे, और 12 में 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 12 × 5 = 60। ध्यान दीजिए, और प्लस और माइनस, प्लस माइनस को गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, और 7 में 5 से गुना कीजिएगा तो 35 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 35 है ना, ये खत्म हो गया, एगो ब्रैकेट था तो एगो बचा हुआ है ना। अब इसको भी हम लोग तमाम कर लेते हैं। 36 में से 6 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 30, ये भी ख़त्म। और 60 में से आप जो है 35 को घटा लीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी कि 25। और इस दोनों को जोड़ दीजिए इस दोनों को, यानी कि 30 और 25, 30 और 25, 5 3 2 5, यानी कि 55 आपका हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 55 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये ब्रैकेट वाला क्वेश्चन को आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है और कितना आसान बनाना है इसको, है ना। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए तो क्वेश्चन है आपका 5 गुने, ध्यान दीजिए 5 × 10 जोड़ 3 के पावर 2 × 10 जोड़ 4 से किस संख्या का बोध होता है। यानी इसको सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन में कौन सा संख्या का बोध कराता है, ये है ना। तो फिर इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको यहाँ पे हम लोग सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5 × 10 और जोड़, देखिए 3 के पावर 2 दिया हुआ है, यानी 3 × 3, 2 बेर 3। ध्यान दीजिए, तो 3 × 3 और गुने 10 और प्लस 4। कहीं से कोई परेशानी नहीं, परेशानी है। आगे बढ़िए, फिर उसी प्रकार से बढ़ते हैं साथियों। देख लीजिए गुना वाला है तो एक साथ काम कर लेते हैं हम लोग, गुना वाला के और जोड़ वाला के हम लोग एक साथ काम कर लेंगे। ध्यान दीजिए, तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा, और जोड़ 3 × 3 = 9 और 9 दहाई के, ध्यान दीजिए 3 × 3 = 9 और 9 दहाई के 90 हो जाएगा, और प्लस 4, ठीक है 90 और 4 94 हो जाएगा। और 50 को जोड़ लीजिए, यानी 50, 90 और 4 को जोड़ लीजिए, यानी 9 × 5 = 14, यानी कि 144 है ना, 44 है ना, 144 आया आपका। इसको सोल्व कीजिएगा तो 144 कहाँ है आपका, किस ऑप्शन में है, वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 414, 154, 534, तो हो जाएगा आपका 144, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आपको कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का ये आंसर हुआ आपका 144, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों कि 5.2/3 माइनस 1.4/9 का मान ज्ञात करना है। यानी जो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, इसी ऑप्शन में से एक आपका आंसर है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे साथियों कि
इसको जो है पूर्णांक तोड़ देंगे। क्या करेंगे? पूर्णांक तोड़ देंगे। तो तोड़िए था, तो पूर्णांक तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए। 3 में 5 से गुना करेंगे, यानी 5 पूर्णांक 2/3 है, तो 3 में 5 से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15, 15 और 2 को जोड़ देंगे ऊपर वाला को, तो 3 × 5 = 15, 2 17 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 17/3। अब माइनस 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 × 4 = 13, यानी कि 13/9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको आगे सोल्व कीजिए। 9 और 3 का एलसीएम कीजिएगा, 3 और 9 का एलसीएम कीजिएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 3 × 3 = 9 ही होगा। कितना होगा? 9 होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। 3 में भाग दीजिएगा, इसको 3 से भाग दीजिएगा 9 में, तो हो जाएगा आपका 3 × 3 = 9, यानी 3 बार में, और 17 से गुना कीजिएगा तो 17 × 3 = 51 हो जाएगा। ठीक है। 51 माइनस 9 में 9 से भाग दीजिएगा तो एक बार में, और 13 में 1 से गुना कीजिएगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको घटा लीजिए, थोड़ा और नीचे लिखना चाहिए। 51 और 13, यानी 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 × 3 = 11, इसमें से 1 ले लिया, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि 38। कितना आ रहा है? 38/9। ध्यान दीजिए, 38/9। अब देखिए तो 38/9 कहीं दिख रहा है आपको? 38/9 इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जो है हम अब पूर्णांक के रूप में, भिन्न को जो है पूर्णांक में बदलेंगे, यानी 38 में हम लोग 9 से भाग देंगे तो 9 × 4 = 36, 8 में से 6 जाएगा 2। देखिए तब आपका 4 पूर्णांक 2/9 कहीं है? 4 पूर्णांक 2/9 अगर है तो वही ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो ध्यान दीजिए, आपका 4 पूर्णांक 2/9 कहाँ है साथियों? तो 4 पूर्णांक 2/9 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ये यानी 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 पूर्णांक यानी 5 नंबर में 3 पूर्णांक 5/7 गुने 5 पूर्णांक 5/6 का मान ज्ञात करना है आपको। क्या होगा? ठीक है ना। तो ऑप्शन भी दिया हुआ है आपका 15 पूर्णांक 25/42, 15 पूर्णांक 5/42, 21 पूर्णांक 2/5 और 21 पूर्णांक 2/3। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं और जो आंसर होगा उस पर टिक आउट कर देंगे। ठीक है ना। तो देख लीजिए, 7×21, ध्यान दीजिए, 7×21 और 21 में 7 में 3 से गुना कीजिए तो 21, 21 में 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 26। कितना हो जाएगा साथियों? तो 26 हो जाएगा यह, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 7×21 यानी 26/7 लिखेंगे। ठीक है ना। 7×21, 21 और 5 26, ये हो गया गुना। 6 में 5 से गुना कीजिएगा तो 6 × 5 = 30 और 5 जोड़िएगा तो 35 बटा हो जाएगा आपका 6। ठीक है ना। कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो चलिए देखिए, तो एक चीज़ 7 से कटेगा साथियों, 7 से कटेगा यानी 7 × 5 = 35 और 6 कटेगा। देखिए इधर से इधर कटा 7 से 5 बार में और इधर से इधर काटिए, अब नहीं कटने वाला है। तो 6 कटेगा 3 बार में और 26 कटेगा 13 बार में। ठीक है ना, 2 से। अब आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग काम करते हैं, नहीं कटेगा 3 से इधर से इधर, इधर से इधर कोई नहीं कटने वाला है। 13 × 5 = 65 और बटा में 3। ध्यान दीजिए, 13 × 5 = 65/3, तो 65 में भाग दीजिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कटम कुटम 5, 3 एकान 3, 2, है ना, यानी 21 पूर्णांक 2/3। ठीक है ना साथियों, 21 पूर्णांक 2/3 आपका जो आंसर है वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। 21 पूर्णांक 2/3 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर यही हो जाएगा आपका 21 पूर्णांक 2/3। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं आप बढ़ा के 21 पूर्णांक 2/3। ठीक है ना, जिस तरह से आपका आंसर दे उसी प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बटा के रूप में दे के छोड़ दे तो आप बटा के रूप में ही दे दीजिए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों 6 नंबर, 11 पूर्णांक 2/3 भागा 6 पूर्णांक 1/3 का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, ऑप्शन है आपका 2 पूर्णांक 3/5, बी में है 1 पूर्णांक 4/5, सी में है आपका 2 पूर्णांक 3/19, डी में है 5 पूर्णांक 9/19। ठीक है ना, इसको सोल्व करते हैं, देख लीजिए।
चलिए तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक को तोड़ेंगे। ध्यान दीजिए पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं देख लीजिए। यानी 5 में 11 से गुना कीजिएगा तो 11 में 5 से गुना कीजिएगा तो 11 पचे 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 पचे 55 और 55 में 2 जोड़िएगा तो 55 56 57। कितना हो जाएगा? 57/5। जो बटा में है वही लिख देंगे। अब आगे देखिए फिर है आपका भाग, तो भाग लिखेंगे 3 में 6 से गुना कीजिए। ध्यान दीजिए 3 में 6 से गुना कीजिएगा तो 3 छक 18 और 18 में 1 जोड़िएगा तो 19 हो जाएगा। 19/3 आना चाहिए आपको पूर्णांक तोड़ने, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 57/5 और भाग में है तो गुना का चिन्ह दे देंगे और गुना का चिन्ह दे के बराबर वाला मतलब बगल वाला को क्या कर देते हैं? उलट देते हैं। 3/19 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 3 बार में, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो 3 में 3 से गुना कर दीजिए तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब बटा में 5, ठीक है ना। और 9 में 5 से भाग दे दीजिए, 5 एकाई 5, 9 में से 5 जाएगा 4, यानी 1.4/5 जो ऑप्शन में है वही हो जाएगा। 1.4/5 ध्यान दीजिए 1.4/5 है ना, दिख रहा है। तो चलिए ये हो गया आपका 1.4/5 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से।